फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में सभी साथियों को फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे आपदा प्रबंधन के तीसरे अध्याय भूकंप एवं सुनामी के अध्याय संबंधित ऑब्जेक्टिव को, जो आपके 2023 मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव होंगे। तो चलिए जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को जल्दी शेयर कीजिए। और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। कहता भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो ऑप्शन नंबर आपका भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपको भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। 4, 3, 5, 7। तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया। कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? 5। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है सबसे खतरनाक तरंग कौन है। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? PSLP। तो सबसे खतरनाक तरंग आपको L होता है। सबसे खतरनाक तरंग क्या होता है? L होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री भूकंप, ज्वार भाटा, समुद्री जल का बढ़ना, जहाज़ों का आवागमन। तो आपको जो है ये समुद्री भूकंप, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री भूकंप। ठीक है, आगे देख लीजिए, कहता है भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र सही हो जाएगा। कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? अधिकेंद्र सही हो जाएगा। कहता है भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में। तो विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयानक सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिम एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में आया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। भारत में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो क्या है? देहरादून। ऑप्शन नंबर ए आपका देहरादून सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है।
पी तरंग के नाम से, एस तरंग के नाम से, एल तरंग के नाम से, टी तरंग के नाम से। तो पी तरंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, कोई नहीं। तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहता है सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पे आता है? स्थल पे, समुद्र पे, आसमान में, कोई नहीं। तो सुनामी आपको समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। सभी साथियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पता ही होगा कि हम प्रत्येक दिन आपके लिए 2 वीडियो अपलोड करते हैं, एक सुबह में एक शाम में अपलोड करते हैं, जो आपके मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही वीवीआई है। आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके लिए आपदा प्रबंधन के चौथे अध्याय जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। तो इसके होम स्क्रीन पे दिख रहा है आपको पहला ऑब्जेक्टिव चौथे अध्याय का आपदा प्रबंधन के। कहता है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय में कहता है निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? गांव के बाहर, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। तो कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे। बाढ़ के समय में कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। तो किसका जो है आपको मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इंफ्रारेड कैमरा सही हो जाएगा। कहता है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचना, इनमें से कोई नहीं। तो ठंडा पानी डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कहता है बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती में या मकान में आग लगे तो क्या करना चाहिए? दरवाजे खिड़कियां लगाना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, अग्निशामक को बुलाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो जब बस्ती या मकान में आग लगे तो अग्निशामक को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कहता है सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो आता है वो किस स्थान पे आता है? समुद्र में, आसमान में, स्थल पे, इनमें से कोई नहीं। तो जब भी सुनामी आती है तो समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस जो है चैप्टर में हम देखे 5 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को फिर देखेंगे हम दूसरे वीडियो में। इनसे अध्याय आगे जो है उनके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, आज हम फिर लेकर के आए हैं आपके सामने आपदा प्रबंधन के 5वें अध्याय
जो सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं। आपके लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो आपदा प्रबंधन के 5वें अध्याय है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, कहता वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष। तो क्या नहीं है? अंतरिक्ष नहीं है ऑप्शन। तो अंतरिक्ष आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला संस्थान कौन सा है। वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है। टेलीफोन, पेंजर, मोबाइल, वॉकी टॉकी। तो क्या है? वॉकी टॉकी। ऑप्शन नंबर डी आपका वॉकी टॉकी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, सूखा, भूकंप, आतंकवाद। तो ये जो है आपको आतंकवाद, ये जो है आपको आपदा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है सुंदर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। सुंदर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। दूर संचार के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, सभी के लिए। तो सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुंदर संवेदी उपग्रह का प्रयोग जो है सबके लिए होता है। आगे देखिए, कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। तो क्या है? मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? मोबाइल सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, टावरों की ऊंचाई में कमी, संचार टावरों की दूरी। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका केबल का टूट जाना सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लीजिए, कहता है भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रवाहित है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रवाहित है। 6%, 16%, 56%, 80%, 24%। तो कितना है? 56%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 56%। तो आज हम जो है ये 5वें अध्याय आपदा प्रबंधन के अंतर्गत देखे हम इस क्लास में 7 ऑब्जेक्टिव को। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी को मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज हम फिर लेकर के आए हैं आपको आपदा प्रबंधन के अंतिम अध्याय, 6ठा अध्याय जो है आपदा और सह-अस्तित्व, 6ठा अध्याय, इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। कहता है आपका पहला ऑब्जेक्टिव, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई। चक्रवात, भूकंप, सुनामी, बाढ़। तो क्या आई थी? सुनामी आई थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को क्या आई थी? सुनामी आई थी। सुनामी आपदा आई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है आपको सुना मीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं।
सूनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? बाढ़ को, सूखा को, चक्रवात को, सुनामी को। किसको नापते हैं? सुनामी को नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सुनामी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, समुद्र तट से दूर, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करना चाहिए समुद्री प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो बाढ़ जब आती है तो सबको जो है क्षति पहुंचती है। फसल को, पशु को, भवन को, ये सब को जो है क्षति पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कहता है भूखलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्यों किया जाता है? भूखलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्यों किया जाता है? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। तो ये जो है आपको अनुचित, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनुचित के लिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? सूखा, चक्रवात, बाढ़, सुनामी। तो किसके लिए होता है? बाढ़ के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए। कहता है भूखलन है। भूखलन क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो भूखलन होता है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। तो भूकंप जो है ये आपको प्राकृतिक आपदा है। ये जो है अपने होता है, भूकंप प्राकृतिक होता है, ठीक, ये अपने आता है, ये मानव के द्वारा नहीं कराया जा सकता है। आगे देखिए, कहता है आपको भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। तो कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, आयताकार। कहता है निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी जो है मानव निर्मित ही आपदा है। ये सब जो है मानव खुद करते हैं अपनों से, ये प्राकृतिक से नहीं होता है, भगवान नहीं करते हैं इसको। आगे देखिए, कहता है कृषि सखाड़ होता है। कृषि सखाड़ होता है, जल के अभाव में कृषि का सुखाड़ होता है, वहां सुखाड़ होगा, कृषि का सुखाड़ होता है। जल के अभाव में, मिट्टी की लवणताओं के कारण, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की नमी के अभाव में। तो किसके कारण जो है कृषि सुखाड़ होता है? तो जल के अभाव में। जब जल नहीं मिलता है तब क्या होता है? फसल सूखने लगता है, सूख जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आज जो है हम आपको आपदा प्रबंधन के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव को करा दिए हैं। तो आप जो है बारी बारी से हर एक वीडियो को देखिए, ठीक है, बार बार वीडियो को देखिए और सुनने का प्रयास कीजिए, कुछ न कुछ याद जरूर रहेगा। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2023 एग्ज़ाम के लिए, जो आपको बहुत ही
लाभ आएगा। इसीलिए इसी तरह हर एक अध्याय के ऑब्जेक्टिव को सुनिए और याद करने का प्रयास कीजिए। अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, ठीक है। बाकी कुछ कहीं यदि पढ़ने में परेशानी होता होगा, कहीं अशुद्धि होता होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में दूसरे विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वंदे मातरम।